टॉक्ड अबाउट ओनिंग द रूम. आपने बोला कि एक सलमान खान जब रूम में जाते हैं दे ओन द रूम. हाउ कैन आई वॉक इन टू रूम? किसी में रूम में जब जाऊँ, मैं अंदर जाते से सबसे पावरफुल इंसान कैसे बनूँ? What can I do with my body language that मैं सबसे पावरफुल इंसान लग रहा हूँ इस रूम में? Okay, so first thing is the chest and the shoulder. तो चेस्ट शुड बी प्रोट्रूडिंग. अब वो इतना नहीं हो जाना चाहिए, तो इट शुड बी, हाँ वो नॉर्मल, मतलब जितने में आप कंफर्टेबल हैं. एंड यू नो आई रियली लाइक दिस स्टेटमेंट और द सेंटेंस फ्रॉम द मूवी लाल सिंह चड्ढा. वहाँ पे ना उसकी मम्मी बोलती है जितनी कोशिश हो रही है उससे थोड़ी सी ज़्यादा. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सेंटेंस. हम 10 पुशअप मार सकते हैं तो हम 11 करेंगे. आज 11 कर लिए तो कल 12 करेंगे. सो दैट इट विल गिव यू दिस कॉन्फिडेंस. सो आई डोंट फील पीपल शुड डू दैट फेक इट टिल यू मेक इट, क्योंकि जब हम फेक करने लग जाते हैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उस टाइम डरने लग जाते हैं. तो अगर मेरा चेस्ट और शोल्डर बाहर है तो मैं एक्स्ट्रा नहीं करूँ, जितने में मैं कंफर्टेबल हूँ मैं उतनी करूँ, बिकॉज यूजुअली आई एम लाइक दिस. तो इसलिए मैं ये करूँ. दैट्स द फर्स्ट. सेकेंड इज चिन थोड़ा सा अप. चिन ऐसे नहीं होना चाहिए. दिस अगेन इज एन अग्रेसिव जेस्चर. लेटर ऑन वो बाद के लिए बचा के रखेंगे हम. तो अभी हम जब जा रहे हैं तो हम चिन थोड़ा सा ऊपर रखेंगे. देन द नेक्स्ट वन इज द आई मूवमेंट. तो जब हम किसी रूम के अंदर घुसे, इट शुड नॉट बी शिफ्टी आईज. ऐसे 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 आंखें नहीं होनी चाहिए, राइट? तो जब हम रूम के अंदर घुस रहे, चाहे हम किसी को भी थोड़े टाइम के लिए हम एक स्टेडी गेज रखेंगे, तो हम रूम ऐसे ऐसे देखेंगे. तो ऐसे विच इज लाइक स्टेडी गेज. तो यू शुड नॉट बी लाइक. सो दिस जेस्चर इज लाइक अ जेस्चर ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस. तो ये कुछ कुछ चीज़ें. हाथ पॉकेट में ना रखें. क्यों? बिकॉज दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ एरोगेंस. और या तो फिर आप डर रहे हैं, तो ये दोनों ही अच्छी चीज़ तो है नहीं. तो हाथ कहाँ रखें फिर? ऐसे नॉर्मल चल. ऐसे रखना बहुत वियर्ड होता है ना. नहीं, हम सावधान. चलना नहीं. सी चलना पॉकेट में रख के इट्स वियर्ड. वो थोड़ा एरोगेंस दिखाता है, डिसइंटरेस्टेड सा दिखाता है, राइट? बट अब मैं खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, तो अब मैं ऐसे तो रख नहीं सकता. हाँ, तो हम ऐसे कर लेंगे. ऐसे दिन मैं रिजर्व्ड हो गया ना, बिल्कुल नहीं है. नहीं, तो बहुत गुड पॉइंट दैट यू सेड दैट. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट दिस मीन्स दैट आई एम क्लोज्ड एंड आई एम नॉट विलिंग टू टॉक. ये सही बात नहीं है. Now we are talking. You are sitting with this gesture. This does not mean that you are sitting with closed mindset or you're not willing to listen. लोग comfortable ऐसे हाथ डैंगलिंग कैसे रखेंगे? Exactly. तो कहीं तो उसको रखना, या तो ऐसे कर लो, ऐसे नीचे रख लो, या तो आजकल तो पावर मुद्रा खूब चल रही है, लोग वो भी करते रहते हैं. तो ये सब चीजें लोग करते हैं. तो when a person is standing or sitting like this does not mean a person is closed. एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई आई फेल्ट कि मुझे इस फील्ड में बिल्कुल आना चाहिए. इतनी सारी धारणाएं तैर रही है जो हमारे सोसाइटी में कि नहीं ऐसे का बॉडी लैंग्वेज का मतलब की और क्लोज्ड, अगर तुम ये कर रहे हो मतलब शी इज इंटरेस्टेड इन यू. बहुत गलत थॉट प्रोसेस है ये सब. सो दिस इज ओके. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग एंड I'll just decode you a little bit. You just did this. Now you have a question already in mind that you want to ask. तो ये I'm thinking. तो दिस इज अ सेल्फ हशिंग जेस्चर कि लेट हर टॉक, उसके बाद मैं बोलूंगा कुछ. सेल्फ हशिंग. तो मुंह पे जब उंगली रख देता है वो होता है, पर उसका मतलब ये भी होता है कि भाई चुप हो जा, बहुत देर से बोल रही है. तो अ पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ जेस्चर इट इज. वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता है कि अगर ये कर दिया तो उसका मतलब ये ही है. सो इट इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ऑलवेज. But maybe do you think that you read too much? क्योंकि ये तो मेरा बहुत नेचुरल, बिकॉज मेरे पास खेलने के लिए सिर्फ इतना है, राइट? तो जब मैं बहुत एक्साइटेड होगा तो मेरे हाथ आपको ज़्यादा दिखेंगे. जब मैं सुन रहा हूँ तो या तो ये करूँगा, जब मैं सोच रहा हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ. तो बस यही 3 स्टेट है. इट्स नॉट कि मैं चाहता हूँ कि आप चुप हो जाओ. इट्स नॉट कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन ऑलरेडी, क्योंकि मेरे पास तो क्वेश्चंस आते ही पहले से ही. मतलब आप नहीं थे तब, आप जिस दिन आपका गेस्ट सुना मैंने तब से मेरे पास 50 क्वेश्चंस रेडी हैं, राइट? सो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन एंड आई थिंक एंड यूजुअली मेरे क्वेश्चन जब आप आंसर खत्म करोगे तब तक चेंज हो जाते हैं. सो आई डोंट इवन हैव अ क्वेश्चन व्हाइल यू आर स्पीकिंग. ओके. तो इजंट इट, मतलब तो व्हाट आई वाज आस्किंग कि जैसे आपने बोला आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होंगी, प्रोबेबली ट्रू, बट बहुत बार ऐसे है मैं तो अनइंटेंशनली कर रहा हूँ चीज़ें. मेरे को पता भी नहीं, तो मैं क्यों अनइंटेंशनली कर रहा हूँ? बिकॉज अगर मैं ये कर रहा हूँ एंड ये सिग्नल दे रहा है किसी को कि भाई तू चुप हो जा, दिस इज सो रॉन्ग एट माई पार्ट. मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ और सामने वाले को गलत सिग्नल जा रहा है.
Hence, context is very important. Now, I have come into this place because I know that, oh, somebody wants to know about body language. हाँ. There are people who need to know about body language. So this gesture is definitely not कि भाई चुप हो जाए. There's this book by Alan and Barbara Pease on body language. उस किताब को मैंने जब पढ़ा मेरे ऐसे परखच्चे उड़ गए दिमाग के कि ये क्या क्यों लिखा है ऐसे. एंकल लॉक है इसका मतलब ये है, लड़की ऐसे कर रही है इसका मतलब ये है, लड़की मतलब ऐसे बैठी है इसका मतलब, तो बहुत ही गलत घटिया बकवास. हाँ, आप ये बता रहे. अब बेचारा किसी को अगर बॉडी लैंग्वेज जानना होगा तो वो तो आकर के यही पढ़ के उसको लगे हाँ यही है. जैसे अभी आपने कहा मैं अगर ये कर रहा हूँ तो सामने वाले को लग गया कि इसको तो मैं चुप करा रहा हूँ, बट मेरे दिमाग में तो यह है ही नहीं बिल्कुल. हेंस कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर जेस्चर के 2-3 मीनिंग हो सकते हैं अगर आप कॉन्टेक्स्ट सही बिठाओ तो. यहाँ तक मेहनत नहीं करनी है लोगों को, उनको इजी चाहिए, बस मतलब बता दो बस अपना काम खत्म. मतलब बाढ़ में दो. हाँ, तो दिस इज डिफिकल्ट. बट दिस लुक्स लाइक इट. मतलब ऐसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है. यूजुअली मैं ऐसे तभी खड़ा होता हूँ जब या तो मेरे को पता नहीं मेरे हाथों को क्या करना है, मेरे पॉकेट्स नहीं है, राइट. बी, जब एक्चुअली मुझे ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी, मुझे तो साइलेंट ऑब्जर्वर रहना है रूम में. मैं जब आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई स्ट्रेंजर आके मुझसे बात करे या मैं लोगों से बात करूँ, तो मैं ऐसे नहीं खड़ा हूँ. लाइक इट विल बी वेरी ऑकवर्ड. ओके, जस्ट नेचुरल इंस्टिंक्ट आई एम टेलिंग यू. एंड दिस इज व्हाई द बेसलाइनिंग बिहेवियर. हर इंसान का बॉडी लैंग्वेज अलग अलग रहता है एंड हर इंसान का अलग अलग रहता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रेस में रहूँ तो आई विल यूज अ जेस्चर कॉल्ड एज रिंगिंग हैंड्स. दिस ये मेरा नर्वस बॉडी लैंग्वेज है. हर किसी का नर्वस बॉडी लैंग्वेज, क्लोज बॉडी लैंग्वेज, लाइंग बॉडी लैंग्वेज अलग अलग होता है. नाउ दिस इज वेयर आई कम इन टू अ प्रॉब्लम वेयर पीपल से टेल मी हाउ टू डिकोड अ लाई. अरे बहुत सारी चीज़ें होती है डिकोड करने के लिए. एक और एग्जाम्पल, व्हेन वी मेट हियर यू गेव मी अ हैंडशेक. द हैंडशेक वाज लाइक दिस. इट वाज नॉट कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए. दैट इज एग्जैक्टली हाउ अ पर्सन नीड्स टू कॉम्प्लीमेंट. किसी के लुक्स पे कॉम्प्लीमेंट मत करो, उसके वे ऑफ टॉकिंग, पर्सनैलिटी, एनीथिंग, कैरेक्टर, उस चीज़ पे तारीफ करो सो दैट यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ. और वो क्रीपी साउंड नहीं करना चाहिए कि हे यू आर लुकिंग, ऐसे नहीं हो, वैसे नहीं होना चाहिए. इट शुड लाइक वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल इवेंट, डिड यू प्लान दिस इवेंट. और आपको पता होगा कि वही है प्लानर, तभी जाके आप ये बोल रहे हैं. Right? Oh, my friend told me that this event planner is like very good, and so these are the small little tricks that we play. बताओ 3-4 आइडियाज कैसे कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट दे टू अ स्ट्रेंजर. अब आपको उसका नेचर तो पता नहीं, पर्सनालिटी पता नहीं, ब्रेन पता नहीं, क्या दोगे आप? आप एक क्लब पे मिले हो. एक्सेसरीज, बिकॉज ये मैंने नोटिस किया है कि हर एक्सेसरीज के पीछे एक स्टोरी रहती है. तो और हम तो है ही स्टोरी टेलर इंसान बाय डिफॉल्ट, स्पेशली इंडियंस. तो आप मुझे बोलेंगे हे नाइस वॉच, एंड और अगर ऐसे बेसिक सी घड़ी होगी, नॉर्मल कैसियो वाली घड़ी, तो आप बोलेंगे ए आई रिमेंबर यू नो वेयरिंग द सेम थिंग टू द स्कूल, वेरी वेरी इट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. And then you will also hear a story from my end. Oh, actually it's not mine, my father gifted this to me, so there is a bond. तो एक्सेसरीज पे कॉम्प्लीमेंट करके हो सकता है. बट हाँ, अगर एक लड़का है तो लड़की के कौन से एक्सेसरीज पे कमेंट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कौन से पे नहीं करने चाहिए. ओके, जो गले से लेकर के टॉर्सो तक है, यहाँ से आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए. वाई? जैसे क्या? जैसे कि यू नो बेल्ट. हाँ, बेल्ट है, नाइस नेकलेस. हाँ, नहीं नेकलेस में नहीं कर सकते. आइडियल है, मतलब देयर इज नो रूल एज सच. नहीं करना चाहिए. हाँ, आई एम टेलिंग यू द रीजन कि क्यों नहीं करना चाहिए. सो इफ you are looking at a woman and she's wearing this beautiful necklace. अब वो necklace यहाँ वो cleavage पे point कर रहा है. So it's a wow nice necklace. तो उसको क्या लगेगा, साला चोर मेरे cleavage में देख रहा है, उसको ये लगेगा. पर बोले हाँ थैंक यू, और वो मुड़ जाएगी. बस डायरेक्ट बॉडी लैंग्वेज कट वहाँ पे हो गया, जेस्चर पॉइंट हो गया अलग, बॉडी पॉइंट अलग हो गया. But if you say those earrings are really very beautiful, I mean I would love to gift this to my sister on her birthday. Oh, how sweet. Okay, I got this from, you know, I don't know the markets here. But you will get a story. यहाँ से यहाँ क्यों नहीं? Because यहाँ हमारे बहुत वाइटल ऑर्गन्स होते हैं. तो जब एक इंसान अनकंफर्टेबल होता है वो सबसे पहले इन एरियाज को छुपाता है. तो अगर मैं अनकंफर्टेबल हूँ तो मैं ऐसे नहीं पीऊंगी पानी, मैं ऐसे ऐसे बैठ जाऊंगी.
आई एम फॉर्मिंग अ बैरियर बिटवीन यू एंड आई. एक चीज़ जो मैं एक हाथ से पकड़ सकती हूँ, आई एम स्टिल होल्डिंग बोथ द हैंड्स. और इंडिया की काफ़ी सारी लड़कियां इस चीज़ से रिलेट करेंगी दैट इफ़ दे आर गोइंग टू अ ट्यूशन और समवेयर, तो अपने नोटबुक ऐसे पकड़ेंगी. आपने नोटिस किया होगा अपने स्कूल की लड़कियों, कॉलेज की लड़कियों को, दे यूज़ इट लाइक दिस. वाई? बिकॉज दिस इज़ अ बैरियर. तो यहाँ से, एंड बिकॉज पहले, अभी भी होता है वैसे, बट पहले काफ़ी ज़्यादा पब्लिक प्लेस में ऐसे ग्रुपिंग हो जाती थी, तो एक लड़की को अपने आप को ऐसे बचा के चलना पड़ता था. So when a person, man or a woman, if they are uncomfortable, the first thing they will do is create a barrier. तो एक हाथ से, दो हाथ से सामान रख देंगे. For example, if you've ever been on a date and if your date is not comfortable, she will probably put more things in between. And if she wants to connect with you, she will remove the things. So if you want to connect with somebody, वो बीच में जो 10,000 चीजें रखी रहती है टेबल पे, yeah, you'll do that because you don't feel connect. तो सब कोई चीज़ नहीं रहेगी तो यू फील द कनेक्ट, बिकॉज बैरियर नहीं है सबकॉन्शियसली. इंटरेस्टिंग. इफ मैं अगर अभी आपसे झूठ बोल रहा हूँ तो आप सबसे पहले मुझ में क्या नोटिस करोगे? बेस लाइन बिहेवियर के नाम से दिस अ कॉन्सेप्ट. तो जब राज नॉर्मली बात करते हैं तो राज किस तरह से बात करते हैं. अब बेस लाइन से अगर वो चेंज हो रहे हैं तो ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं. गिव मी एग्जांपल, स्पेसिफिक्स. For example, when you are talking or when you're saying about lies, your shoulder just moved a little bit, थोड़ा सा. ठीक है, उसको हम रिवाइंड करके बाद में देख सकते हैं. So you already thought कि मैं कुछ तो ऐसा बोलूँगा, then this happened. तो एक छोटा सा जेस्चर है ये. And I could say only one, पूरा अभी नहीं बता सकती, उसके लिए देखना पड़ता है कि अच्छा ये these are the things I should look for in his baseline behavior. These are the things which has altered. When he's talking about something else. That is how we get to know कि एक person is not really being 100% honest.